आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको यह बताएंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिपरिषद कौन कौन से कार्य करती है। यह भी समझेंगे कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार राज्य रूपी जहाज का परिचालन करती है। मंत्रिपरिषद के कार्य, फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस क्लास में हम आपको मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। और मंत्रिपरिषद में भी कई प्रकार के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनसे हमारा कैबिनेट बनता है जिसको हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो सारे के सारे निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम कहते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य, तो मंत्रिपरिषद के जो कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, सामान्य रूप से यही सारे निर्णय लेते हैं। इसीलिए यदि हम पूरे राज्य के संदर्भ में बात करें, राज्य का संचालन सरकार करती है। तो ये जो सरकार है या राज्य है, इसकी जो चालक शक्ति है, चालक शक्ति वो है मंत्रिमंडल। जैसे यदि हम इसको एक जहाज मान लें, राज्य रूपी जहाज की जो परिचालन यंत्र है, जिस यंत्र से ये राज्य रूपी जहाज चलता है, वो है मंत्रिमंडल। यानी मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के कार्यों में जिसके निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं, पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। अब राष्ट्रीय नीति जो है वो आंतरिक भी है और बाह्य भी है। अब वो आंतरिक नीति के संदर्भ में जो भी देश के लिए आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक नीति है, राजनीतिक नीति है, सामरिक नीति है, व्यवस्था बनाए रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, उन सारी नीतियों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। और बाह्य नीति का मतलब ये है कि विदेशों से संबंधों के निर्धारण करने की नीति, यानी विदेश नीति। तो विदेश नीति जिसके तहत किसी देश से संबंध निर्धारित होंगे, संधियां होंगी, समझौते होंगे, अन्य प्रकार के लेन देन होंगे, तो वह भी उससे संबंधित नीतियों का निर्धारण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिपरिषद का, वो है वैधानिक कार्य। और वैधानिक कार्य में जैसे संसद का सत्र बुलाना, सत्र का अवसान करना, राष्ट्रपति का भाषण आप लिख सकते हैं, सत्र बुलाना, इसका अवसान करना, राष्ट्रपति का भाषण तैयार करना, ये सब मंत्रिपरिषद के ही कार्य हैं। इसके अलावा संसद में विधेयक लाया जाता है, इस विधेयक को तैयार करना, संसद में प्रस्तुत करना और इसे पारित कराने का दायित्व भी मंत्रिमंडल का ही है। इसके अलावा भी वैधानिक कार्यों में, विधायी कार्यों में आप यह भी कह सकते हैं, जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो विधेयक यदि लाने की आवश्यकता है तो इसका निर्णय भी मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं
कि वैधानिक कार्यों के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। सत्र बुलाना, अवसान करना, ये तो सब है ही। सामान्य रूप से आप यह भी कह सकते हैं कानून बनाने का कार्य और कानून को लागू कराने का कार्य भी मंत्रिपरिषद का ही है। समन्वयकारी कार्य अगला महत्वपूर्ण है। जैसे कोई सरकार है, सरकार के संचालन के लिए अनेक विभाग बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम है और पोर्टफोलियो सिस्टम में अनेक विभाग हैं, अनेक मंत्रालय हैं। जैसे आपने देखा कि गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है और ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो मंत्रिपरिषद का कार्य होता है इन सभी मंत्रालयों को कोऑर्डिनेट करना, इनमें समन्वय स्थापित करना, और यदि कोई समन्वय के साथ साथ यदि कोई इन मंत्रालयों में आपसी मतभेद हो जाता है तो इस मतभेद को दूर करना यह भी मंत्रिपरिषद का ही कार्य होता है। इसके अलावा वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री हैं या अन्य प्रतिनिधि हैं, ये वैदेशिक मामलों में जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता करते हैं। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, विदेश मंत्री होता है, अन्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्तर के उप मंत्री होते हैं या कोई और प्रतिनिधि हो सकता है। ये वार्ता करते हैं, संधि करते हैं और समझौते करते हैं। संधि, समझौते और जिनकी सूचना संसद को दे देते हैं। लेकिन वैदेशिक संबंधों में एक बात यह भी ध्यान रखना है, कभी कभी विदेशों से या दूसरे देशों से गुप्त संधियां होती हैं, गुप्त समझौते होते हैं, और ये गुप्त संधियां, गुप्त समझौते जो हैं ये सरकार से सरकार के मध्य ही होते हैं। इनकी सूचना संसद को नहीं दी जाती। तो ये बात ध्यान में रखना है कि वैदेशिक संबंधों के मामले में यदि गुप्त संधियां, समझौते हैं तो यहाँ पर संसद की जो स्थिति है वो गौड़ हो जाती है। इसके बाद मंत्रिपरिषद का जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वो वित्तीय कार्य है। सरकार की अपनी आर्थिक नीति होती है और इस आर्थिक नीति के तहत मंत्रिपरिषद एक वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा तैयार करता है और इस ब्यौरे को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसी को हम बजट कहते हैं। तो बजट लाने का कार्य, बजट लाने का दायित्व ये मंत्रिपरिषद का ही है और सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सामान्य रूप से वित्त मंत्री के द्वारा। अब इस बजट के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा कराने के लिए कोई कर लगाया जा सकता है या कर को समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। तो यह भी निर्णय लेना मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। इसके अलावा जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों में आपने अध्ययन किया है कि राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है और ये जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। आपने देखा कि संसद में लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सेना अध्यक्ष हैं, महान्यायवादी हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है ये मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद के अनेक कार्य हैं। जैसे अन्य कार्यों में आप ये उल्लेख कर सकते हैं, जब राष्ट्रीय आपात लगाने की बात होती है तो राष्ट्रपति इसको लागू करता है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। इसके अलावा
क्षमा करने की शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रीय आपात 352, क्षमा करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करता है। इसका अपना प्रोसेस है, इसके लिए एजुकेशनल वीडियो क्लास उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की भी आप एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं, क्षमा, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में भी आप देख सकते हैं, विधेयक के बारे में भी देख सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो क्लास उपलब्ध है। इसके अलावा बहुत सारे जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, यह पद्मश्री है, ये जो पुरस्कार हैं ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही राष्ट्रपति प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं, मान लेते हैं किसी मंत्री के प्रति आरोप हैं और उसकी जांच करनी है, आयोग बनाना है तो राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन वह सब मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही बनाता है। तो ये आपके मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, वैधानिक कार्य करना, समन्वयकारी कार्य करना, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य, नियुक्तियां एवं अन्य कार्य। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, सैद्धांतिक अधिकार प्राप्त हैं, उसका व्यवहार में क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद ही करता है।